हेलो गाइस, नमस्कार। मैं कामना, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस ऑडियो वीडियो में मैं आपको बताती हूँ पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी। एक महान योद्धा, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक और भारत के महान वीर योद्धाओं में शुमार पृथ्वीराज चौहान का नाम भला कौन नहीं जानता। एक ऐसे वीर योद्धा जिसने अपने बचपन में ही शेर का जबड़ा फाड़ डाला था और जिसने अपनी दोनों आंख खो देने के बावजूद भी शब्द भेद बाण से भरी सभा में मोहम्मद गौरी को मृत्यु के घाट उतार दिया था। ये सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक प्रेमी भी थे। वो एक ऐसे प्रेमी थे, वो कन्नौज के महाराज जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम करते थे। दोनों में प्रेम इतना था कि राजकुमारी को पाने के लिए पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर के बीच से उनका अपहरण कर लिया था। आज इस वीडियो में हम आपको बताते थे कि आखिर वो किस्सा क्या है, इन दोनों की प्रेम कहानी कैसे परवान चढ़ी, क्या हुआ। दिल्ली की सत्ता संभालने के लिए पृथ्वीराज को बुलाया गया। बात उन दिनों की है जब पृथ्वीराज चौहान अपने नाना और दिल्ली के सम्राट महाराज अनगप्पल की मृत्यु के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे। महाराज अनगप्पाल को कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने दामाद अजमेर के महाराज और पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर सिंह चौहान से आग्रह किया कि वे पृथ्वीराज को दिल्ली का युवराज घोषित करने की अनुमति प्रदान करें। महाराज सोमेश्वर सिंह ने सहमति जता दी और पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का युवराज घोषित कर दिया गया। काफी राजनीतिक संघर्षों के बाद पृथ्वीराज दिल्ली के सम्राट बने। दिल्ली के सत्ता को संभालने के साथ ही पृथ्वीराज को कन्नौज के महाराज जयचंद की पुत्री संयोगिता भाग गई। अब वो कैसे भागे? सुंदरता के बखान को सुनकर के राजकुमारी हो गई थी देखने के लिए एकदम ललित। उस समय कन्नौज में महाराज जयचंद्र का राज था। उनकी एक खूबसूरत राजकुमारी जिसका नाम संयोगिता था। जयचंद पृथ्वीराज की यश वृद्ध से ईर्ष्या का भाव रखा करते थे। एक दिन कन्नौज में एक चित्रकार पन्ना राय आया जिसके पास दुनिया के महारथियों के चित्र थे और उन्हीं में से एक चित्र था युवा पृथ्वीराज चौहान का। जब कन्नौज की लड़की ने पृथ्वीराज के इस चित्र को देखा तो वो देखते ही रह गए। सभी युवतियां उनकी सुंदरता का बखान करते नहीं थक रही थी। पृथ्वीराज के तारीफ की इतनी बातें होने लगी कि संयोगिता के कानों तक, जब उनकी इस सुंदरता की चर्चा उनके कानों तक पहुंची और वो पृथ्वीराज के उस चित्र को देखने के लिए ललायत हो उठी। संयोगिता अपनी सहेलियों के साथ उस चित्र के पास पहुंची और चित्र देखने को कहा। चित्र देख के पहली ही नज़र में संयोगिता ने अपना दिल दे बैठी पृथ्वीराज को, लेकिन दोनों का मिलना इतना भी आसान नहीं था। महाराज जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की दोनों में कट्टरता थी, मतलब एक कट्टर दुश्मनी थी। इधर चित्रकार ने दिल्ली पहुंच करके पृथ्वीराज से भेंट की और राजकुमारी संयोगिता का एक चित्र बना करके उन्हें दिखाया, जिसे देख करके पृथ्वीराज के मन में भी संयोगिता के लिए प्रेम उमड़ पड़ा। इन्हीं दोनों महाराज जयचंद ने संयोगिता के उन्हीं दिनों महाराज जयचंद ने संयोगिता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न राज्यों के राजकुमारों को, महाराजाओं को आमंत्रित किया गया। लेकिन उसमें ईर्ष्या की वजह से पृथ्वीराज को स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया गया, यानी कि आमंत्रण नहीं भेजा गया। अब हुआ क्या कि राजकुमारी के पिता ने चौहान का अपमान करने के उद्देश्य से स्वयंवर में उनकी मूर्ति को द्वारपाल की जगह खड़ा कर दिया।
राजकुमारी संयोगिता जब वरमाला लिए सभा में आए तो उन्हें अपनी पसंद का कोई वर ही नहीं मिला। उन्होंने सीधे उनकी नज़र गई उस द्वारपाल के पास। इसी समय उनकी नज़र द्वारपाल के पास जैसे ही जाती है पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर पड़ी और उन्होंने वो आगे बढ़ करके वरमाला उस मूर्ति में डाल दी। और उसी समय राजकुमार अपनी मूर्ति के पास बिल्कुल आकर के उसी समय खड़े होते हैं और वो माला उनके गले में पड़ जाती है। तो वो माला मूर्ति के डाल रही थी, लेकिन वो माला उनके गले में स्वयं रियल के पृथ्वीराज चौहान की गले में ही। जयचंद बिल्कुल आग बबूला हो गए, तो तलवार लेकर के संयोगिता को मारने के लिए आगे आए, लेकिन इससे पहले कि वो संयोगिता तक पहुंचते पृथ्वीराज संयोगिता को अपने साथ लेकर के वहां से निकल पड़े। स्वयंवर से राजकुमारी को उठाने के बाद पृथ्वीराज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आगे जयचंद्र ने पृथ्वीराज से बदला लेने के उद्देश्य से मोहम्मद गौरी से मित्रता की और दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 16 बार परास्त किया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने सहृदय दिखा करके उसे हर बार मतलब छोड़ दिया, कभी भी उसे जान से नहीं मारा। राजा जयचंद ने गद्दारी करते हुए मोहम्मद गौरी को सैन्य की मदद दी और इसी वजह से मोहम्मद गौरी की ताकत और दोगुनी बढ़ गई और 17वीं बार के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से द्वारा पराजित होने पर पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के सैनिकों द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया। बंदी बना करके उनकी इतनी यातनाएं दिया गया, गरम सैयद से उनकी आंखें निकाल दी गईं, जला दी गईं, इसके साथ अलग अलग तरह की यातनाएं भी दी गई उन्हें। तय मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को मारने का फैसला कर लिया था पूरी तरह से। तभी कभी चंद दरवाई ने मोहम्मद गौरी तक पृथ्वीराज के एक कला के बारे में बताया। चंदर दरवाई जो कि एक कवि और ख़ास दोस्त थे पृथ्वीराज चौहान के, उन्होंने बताया कि चौहान को शब्द भेद बाण छोड़ने की कला में महारत हासिल है। ये बात सुनकर मोहम्मद गौरी ने रोमांचित होकर के इस कला के प्रदर्शन का आदेश दिया। भरी महफिल में चंद दरवाई ने एक दोहे द्वारा पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी के बैठने के स्थान का संकेत दिया। 4 बज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊबर सुल्तान है मत चूको चौहान। तभी अचूक शब्द भेदी बाण से पृथ्वीराज ने गौरी को मार गिराया। साथ ही दुश्मनों के हाथों मरने की बजाय उन चंद दरबारी और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को छुरा भोग करके वीर गति को प्राप्त हो गए और उनकी और योगिता की प्रेम कहानी इतिहास में उनकी वीरता के साथ साथ भी उनकी प्रेम कहानी भी अमर हो गई।